लेक्चर 2। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट था? जल्दी जल्दी बताओ। डाउट है? डाउट है, यस, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फोकस, सूरत मोनार्क पोरबंदर, कैमरा ओपन करो। ओके, चलो अब यहाँ पे फोकस करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास लाइक दिस, और विद द फिक्स बेस बी, तो ये बेस हो गया, उसकी लेंथ है बी, ये बेस है, ठीक है। देन आफ्टर डिक्रीजिंग रेट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन डिक्रीज हो रहा है? टू इक्वल साइड जो है वो डिक्रीज हो रही है, कौन से रेट पे? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो लेट अस कंसीडर ये साइड है जो इक्वल है, वो ए है, ठीक है। तो अब मुझे उसका रेट दे रखा है da/dt, और वो हो जाता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर आप सोचो ये डिक्रीजिंग है तो माइनस। उसके बाद क्वेश्चन रीड करो। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। मतलब a इक्वल्स टू b जब होता है तब उसका एरिया कितने रेट से डिक्रीज होने वाला है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। डन, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब आगे सबसे पहले देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये दोनों इक्वल है। यहां से मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ क्या होगा। आई रिपीट, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या होगा? यस, वडोदरा भाईली। वो बेस हाफ हो जाएगा। बेस हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, करेक्ट। ये दोनों इक्वल होते हैं, हाफ हो जाएगा, सही है। तो ये टोटल बी है, तो सीधी सी बात है ये b/2 बन जाएगा। ये तो ए है, मुझे बताओ ए डी कितना होगा? कौन बताएगा ए डी कितना होगा? एनीवन फ्रॉम वलसाड? ए डी कितना होगा? जल्दी जल्दी। फास्ट, फिर से AD इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, और उसका भी रूट, ठीक है ना। अब क्योंकि पाइथागोरस आप यूज कर रहे हो तो रूट तो आने वाला है। डन, ओके। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए। एरिया द्विजा, एरिया हाफ बी, हाइट बोले तो कहां से एच ले सकते हैं? एडी, एडी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4। ओके, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि ये डेटा मुझे दे रखा है, देखो da/dt मेरे पास है, इसका डिफरेंशिएशन करो, मेरा काम हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? हो जाएगा ना ये?
जल्दी जल्दी जो भी डेटा नोट डाउन करना है वो फटाफट से नोट डाउन करो, फास्ट। समझ में आ गया? देखो 1/2 बी इंटू एच, एच बोले तो ये हो गया एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वो गलती है, यहाँ पे कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, प्रोसेस करो, डिफरेंशिएशन करो, तो उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब हम दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे विच इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसमें दो डेफिनेशन है। सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन 1 देखेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है। डेफिनेशन नंबर 1 सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो कोई भी x1 x2 है वो कोई इंटरवल i में से है, x1 x2 फ्रॉम इंटरवल i। अब मुझे कुछ ना कुछ पता है, x1 ग्रेटर देन x2 है शायद, लेट अस कंसीडर x1 ग्रेटर देन x2 है, और अप्लाई दी f फंक्शन, f फंक्शन में इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिल रहा है, और f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x2 मिल रहा है। कोई भी कंडीशन है, आपका फोकस होना चाहिए इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी रिमेन एज इट इज, ये है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो एरो लिखा है मैंने अप साइड जा रहा है वो होता है इंक्रीजिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म है। पर जनरली आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हो तो ऐसा लिखना, इफ दिस इज हैपन देन f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल i। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन मतलब इसमें ही सेकेंड पोर्शन, x1 ग्रेटर देन x2, इम्प्लीकेशन में f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। वापिस से आपका फोकस होना चाहिए इनइक्वालिटी पे। देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, whenever inequality will change then f is decreasing function in interval i। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, कोई भी इनपुट है x1 x2, उसमें जो भी साइन है f फंक्शन अप्लाई करने के बाद सेम इनइक्वालिटी रहनी चाहिए। इफ इट इज सेम function is increasing, if it is change, if it is reverse, function is decreasing। कोई क्वेश्चन? डन, फटाफट नोट डाउन करो।
जल्दी जल्दी फटाफट। थैंक यू, डन। ओके, चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। देखो, सपोज कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट कोई भी इंटरवल ए टू बी में है। ए टू बी में से कोई भी इनपुट आप ले सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपका फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो उसमें मुझे पता चल गया इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0, उस हिसाब से आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, f is increasing, otherwise f is decreasing। समझ में आ गया? तो आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन थ्रू आउट द डोमेन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट डाउन। फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव। मोडासा सेंटर डिस्कशन केम चाले छे बेनो? जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? हेलो, डन? ओके, चलो आगे बढ़ते। फंक्शन देखो, सबसे पहले यहाँ पे फोकस करो। फंक्शन मेरे पास है x³ प्लस 4x माइनस 8, कुछ ऐसा मेरे पास फंक्शन है। अब देखो, फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे डिसाइड करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। देखते हैं, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएशन? पावर आगे एक पावर कम, सो 3x² प्लस 4 माइनस 8 का तो 0 हो जाता है। सो अब मुझे पता है कि x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, 3x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, 3x² प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होता है। एक्चुअल में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होता है, पर मुझे तो सिर्फ प्लस है माइनस है उसके बारे में बताना है। ग्रेटर देन 4 है, सो डेफिनेटली वो पॉजिटिव तो होगा ही, तो मैं लिख सकता हूं f डैश ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग।
ऑन, इसका डोमेन है आर, देखो, और थ्रू आउट वो इंक्रीजिंग है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले लिखो फाइंड interval in which this function is increasing or decreasing. Find the interval in which function f of x equals to x cube plus 4x minus 8 is increasing or decreasing. डन, और फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन लिखा है, उसके बारे में मुझे बताओ, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, जल्दी जल्दी से। सर यस, बताओ फाइनल आंसर। यस सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। यस सर, कैसे इंक्रीजिंग आया? ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करो। 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो एफ डैश ऑलवेज नेगेटिव, तो एफ इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग होता है, यस। आर पे वो डिक्रीजिंग होता है, समझ में आ गया? डन, क्लियर है? ओके, चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग। हेलो, यस, फाइनल आंसर बताओ। इंक्रीजिंग। कैसे? सर x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0? एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे डिफरेंशिएशन निकाल के देना है, और डिफरेंशिएशन 100% क्या है वो बताना है। सर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ, ऐसा तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको समझना है ये वाली डेफिनेशन। इफ फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है और कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट मीन्स एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन 0 है तो वो इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। समझ में आ गया? यही चीज हम यहाँ पे लिखने वाला है। ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2x। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, x पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है 2x पॉजिटिव है, और 2x पॉजिटिव है मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट इंटरवल। दूसरा केस, इफ x इज नेगेटिव सो 2x इज नेगेटिव, और 2x नेगेटिव है तो 2x को तो f डैश बोलते हैं, तो f डैश नेगेटिव हो गया। f डैश नेगेटिव है, दैट मीन्स f इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 0। और एक और कैसे, तीसरा, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे 2x भी 0 ही होता है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 भी सॉरी इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो आपको देखना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके मुझे बताना है कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। डन? ओके, फटाफट से नोट डाउन करो। इसमें देखो x बिलोंग्स टू r लिखा तो है, पर 100% इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। 0 to इनफाइनाइट है, इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। माइनस इनफाइनाइट टू 0 वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और 0 पे कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। डन? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। फास्ट મોડાસામાં કેમ ઓલી 3 બહેનો વાતો કરે છે જી? પ્લેસ ચેન્જ કરી નાખવી છે? ડિસ્કશન ન કરો અને જલ્દી જલ્દી હવે ફટાફટ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીને આપો. ચાલો, જલ્દી જલ્દી મને ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ ચેક કરીને આપો. ચાલો ફાસ્ટ. क्या करना है वो पता चल गया ना? सूरत पालनपुर કેમ ભાઈ વાતું કરે છે? જલ્દી જલ્દી સોલ્વ કરો. ચાલો, સેકન્ડ બેન્ચ.
कहाँ पे इंक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग। हेलो, कहाँ पे इंक्रीजिंग है? 4x प्लस 4 पे इंक्रीजिंग है। आवा थोड़ा आंसर हुई। किसमें इंक्रीजिंग है? दैट मीन्स आपको x का इंटरवल बोलना है। 0 to इनफाइनाइट। कैसे डिसाइड किया वो? सर यस, x ग्रेटर देन 0 से x ग्रेटर देन 0 से इंक्रीजिंग फंक्शन, x लेस देन 0 से डिक्रीजिंग और x एट -1 पे नॉट डिफाइंड। नहीं। यस प्रांजल। सर -1 टू इंफिनिटी तक वो पॉजिटिव रहेगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। माइनस इनफाइनाइट टू -1, ओके। -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, ओके। -1 पे एंटर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और उससे आगे राइट साइड इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सही है। देखो f डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो 4x प्लस 4। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि ये पूरी क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तब 100% वो इंक्रीजिंग बोला जाएगा। तो ये पूरी इंक्रीजिंग होने के लिए, मतलब ये पॉजिटिव होने के लिए आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देखो x की वैल्यू -4 से ज्यादा है, -1 से ज्यादा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 4x ग्रेटर देन -4, और 4 ऐड करो, सो 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, डन। तो ये वाला केस 100% मुझे f डैश पॉजिटिव ही देगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं f इज इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पे? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -1 टू इनफाइनाइट। सूरत पालनपुर, समझ में आया? यस, ऐसा करना था। कौन से इंटरवल पे? तो वो इंटरवल बताना है, 4x प्लस 4 वो नहीं। तूने ये सही निकाला था, पर वो देखना है कि कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग होता है। अब सबसे, हाँ यही क्वेश्चन है सर, आपको कैसे पता चला ये -1 आया? तो वो दिमाग में होना चाहिए। कैसे? ये डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 ले लो, तब मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये 0 पे -1 होता है। तो ये -1 से ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव देगा, नेगेटिव लोगे तो 4x प्लस 4 वो नेगेटिव बन जाएगा, तो f डैश डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो f इज डिक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पे? -इनफाइनाइट टू -1, और x इक्वल्स टू -1 पे कुछ नहीं होगा, इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? डन, ओके। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो कैसे करें? कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो फॉर फाइंडिंग द इंटरवल आपको क्या करना है? अभी जो मैं स्टेप लिख रहा हूं उसको फॉलो करना है। देखो finding the interval in which function is increasing or decreasing।
कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो डिसाइड करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले उसका स्टेप कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? फंक्शन पूरा लिखना है। दूसरा स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले सुनो, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। देखो फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दो, उसमें से x निकालो। ये जो भी आपने x निकाला which is known as critical point, जनरली मैं उसको बोलूंगा CP। ठीक है, आई रिपीट, फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, उस हिसाब से आपको x निकालना है। वो x विच इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट, उसको बोलते हैं CP। डन। उसके बाद फोर्थ स्टेप करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? ये जो भी CP निकाला है रिप्रेजेंट इनटू रियल लाइन। सो ड्रॉ अ रियल लाइन। एंड लोकेट CP। ठीक है, उसके बाद फाइंड इंटरवल with the help of CP। मतलब आपने रियल लाइन ड्रॉ कर दी और CP लोकेट कर दिया, तो उस हिसाब से आपको इंटरवल मिलेंगे। कैसे क्या सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखो अब ये हो गया। उसके बाद 6 वाला, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन, इंटरवल में जो भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं उस हिसाब से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना है। ठीक है ना? डिसाइड increasing or decreasing with the help of sign of f dash। f dash की जो भी साइन है इधर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उस हिसाब से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नक्की होगा। कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ f dash। f dash की जो भी साइन है वो पर्टिकुलर इंटरवल में, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ में आ गया? सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखो, फाइंडिंग द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और उसके बाद कोई भी फंक्शन है आपको यही स्टेप फॉलो करना है आपको, और ये स्टेप एक बार फॉलो हो गया आपका काम हो जाएगा।
डन, थैंक यू। ओके, सबसे पहले वापिस से सभी लोग ये 6 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, स्टेप लिखे हैं, वो रिकॉल करो। जस्ट बिकॉज ऑफ इसके बेसिस पे ही मुझे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है वो सोल्व होगा। सबसे पहले क्लोज योर आइज। सबसे पहले जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से विजुअलाइज करते जाओ। फास्ट, क्लोज योर आइज, जल्दी जल्दी। सबसे पहला स्टेप सोचो, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एक बार लिखो। दूसरा स्टेप, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। तीसरा स्टेप, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दो। उस हिसाब से आपको x निकालना है। वो जो x है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, रियल लाइन ड्रॉ करो। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारा सीपी निकल के आया है वो सीपी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट, सीपी के हिसाब से आपको इंटरवल मिलने वाला है, तो वो इंटरवल फाइंड करो। 6 पॉइंट, करस्पॉन्डिंग योर इंटरवल, उसमें कुछ भी करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है उसकी साइन डिसाइड करो, वेदर इट इज प्लस साइन, माइनस साइन, कुछ भी है। वो पूरा इंटरवल में डिफरेंशिएशन की साइन आपको पता चल गई, पॉजिटिव है नेगेटिव है पता चल गया। उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मींस वो फंक्शन इंक्रीजिंग में है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग में। आई रिपीट, फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ ओपन योर आइज। ક્લિયર? ઊંઘ નથી લઈ લીધી ને? મેં જે કીધું એ પ્રમાણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કર્યું ને? હાલો, મને લાગે ઘણાએ તો 5 મિનિટ ઊંઘ લઈ લીધી કે હાલો મજા આવે છે, એવું નથી કર્યું ને? જામનગર હરિયા પાક્કું ને? વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતા હતા ને આમ હું જે બોલતો હતો એ પ્રમાણે? તો વાંધો નહીં. દ્વિજા સૂઈ ગઈ હતી? तो जस्ट पावर नैप नहीं, अच्छा रिकॉल करती थी ना? डन, ओके चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास, फंक्शन कुछ भी दे रखा है, सपोज कि उस एफ ऑफ एक्स में ले लेता हूं एक्स क्यूब माइनस क्या लेंगे 6 आई मीन चलो 6x ले लेते हैं। चलो प्लस 9 ले लेते हैं। नहीं, हाँ 9 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन मुझे है दिया है। अब मुझे बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है कैसे है। सूरत पालनपुर बेन અહીંયા, हेलो અહીંયા ત્યાંનો 2 મિનિટ સાંભળ મને ઘડીક। कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें कैसे डील करनी है वो मैं बताता हूं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 6, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो कर दो आप। 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2।
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x की वैल्यू प्लस माइनस √2 है, और ये जो वैल्यू निकल के आई ये है आपका CP, क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने बोला था रियल लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब रियल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पे लोकेट कर दो -√2 और √2, क्योंकि ये रियल लाइन है तो वो आपको पता चलना चाहिए, सबसे पहले √2 आएगा -√2 आएगा, ठीक है। लोकेट कर दिया तो आपके पास 3 इंटरवल आ गए। कौन कौन से 3 इंटरवल आ गए? ये सबसे पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला इंटरवल है -∞ टू -√2, दूसरा इंटरवल है आपका -√2 से लेकर √2, तीसरा इंटरवल है आपका √2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये 3 इंटरवल आ गए। अब ये 3 इंटरवल कैसे जनरेट हुए? ये दोनों रियल लाइन में लोकेट कर दिया आपने, तो रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, तो उस हिसाब से आपको 3 इंटरवल मिलने वाले हैं। अब ये 3 इंटरवल फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। चलो, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है मेरे पास 3 इंटू x² - 2। तो मैं सबसे पहले केस कंसीडर कर रहा हूं -∞ से लेकर -√2 तक, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, x की वैल्यू -√2 से कम है, डन। तो ये यहां पे ऐड कर दो, तो <0 आ गया। x में √2 ऐड करने पर वो नेगेटिव आ रहा है, तो सीधी सी बात है सब्ट्रैक्शन करने पर वो क्या मिलेगा, कौन बताएगा? सुनो, x में √2 ऐड करने पर वो नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, तो x में √2 सब्ट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू कैसी देगा? नेगेटिव ही देगा। हेलो, ये नेगेटिव ही देगा ना कि पॉजिटिव देगा? पॉजिटिव कहां से देगा, ये नेगेटिव तो है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचो, x में आप कुछ ऐड कर रहे हो फिर भी नेगेटिव हो रहा है, तो x में से सब्ट्रैक्ट करने पर तो डेफिनेटली माइनस ही होगा, तो माइनस। अब ये दोनों माइनस माइनस का प्रोडक्ट करो, क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट करने पर x² - 2 मिल रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने। प्रोडक्ट कर दिया तो क्या मिलता है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। ये दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये भी माइनस ये भी माइनस, दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस प्लस, सही है, प्लस। तो ये प्लस हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो पॉजिटिव ही है, सो डेफिनेटली f डैश आपका पॉजिटिव होगा, और उस हिसाब से f इज इंक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल है ये, -∞ टू -√2। कोई डाउट हो तो बताओ। ऐसे ही आपको दूसरा इंटरवल काउंट करना है, और वैसे ही तीसरा इंटरवल आपको खुद से निकालना है। जल्दी जल्दी फटाफट से ये क्वेश्चन और ये फाइनल आंसर जल्दी जल्दी निकाल के दो मुझे, चलो फास्ट। कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है।
डन, समझ में आ गया? फाइनल आंसर बताओ क्या आया। ये तो हो गया ना। चलो अब ये फटाफट से मुझे फाइनल आंसर बताओ, किसमें कौन से इंटरवल में क्या आता है, जल्दी जल्दी। सब कुछ आपको क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएशन आपको पता चलेगा। सर सेकंड वाले में डिक्रीजिंग है सेकेंड वाले में डिक्रीजिंग है, ओके। एंड सर थर्ड वाले में इंक्रीजिंग है। थर्ड वाले में इंक्रीजिंग है, कैसे पता चला? सर वैल्यूज पुट करके। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की? चलो ये सेकेंड वाला है तो इसमें तो आपको पता है x की वैल्यू ग्रेटर देन -√2 है और x की वैल्यू लेस देन √2 है, तो x प्लस √2 पॉजिटिव हो गया, x माइनस √2 नेगेटिव हो गया। ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ही होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है चलो, तो इसमें डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। एमसीक्यू है तो ऐसा नहीं करना है, एमसीक्यू में तो इजीली आपको मिल जाएगा। देखो एमसीक्यू में तो आपने पढ़ा है ना ये वेविकव प्लस माइनस प्लस, सो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। फॉर एमसीक्यू वेविकव कर दो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, आराम से आपको प्लस माइनस से पता चल जाएगा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फॉर एमसीक्यू यू यूज वेविकव, बट डिस्क्रिप्टिव है तो ऐसा करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको डिस्क्राइब करना है। समझ में आ गया? इसीलिए एमसीक्यू में मैंने ये वाला बताया, डिस्क्रिप्टिव में ये वाला बताया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंशिएशन किया, इसका रूट ही नहीं निकल सकता, ऐसा भी हो सकता है। चलो वो भी देख लेते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, लेट्स सी। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से डिफरेंशिएशन करो। चलो मैं ही डिफरेंशिएशन कर देता हूं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ये वाला क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 48। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये डिफरेंशिएशन बराबर 0, तो डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दो। 3x² प्लस 4x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 48। सीधी सी बात है, नेगेटिव ही आएगा। देखो तो नेगेटिव, डन। अब इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव डी नेगेटिव। मुझे 100% बता दो एफ डैश कैसा होगा। ये नहीं पता आपको? हेलो, क्वाड्रेटिक चला है आपका? नहीं चला है, क्वाड्रेटिक नहीं चला है। फंक्शन में ऐसा आपको पढ़ाया गया है
ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक है। इसमें a पॉजिटिव है, ये जो भी क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो आपका क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऐसा आपको पता है? ऐसा पता है? नहीं पता है ऐसा? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और दूसरा एक है ax² प्लस bx प्लस c नेगेटिव है। कब? a नेगेटिव है, d नेगेटिव है, तो ऑलवेज आपका क्वाड्रेटिक नेगेटिव आएगा। ये दोनों नोट डाउन करो चलो फटाफट से। कितने को नहीं पता था ये दोनों? सॉरी मेरा क्वेश्चन गलत है। कितने को पता था? एक, सुरेंद्र नगर, हरिया, अहमदाबाद, ओके। मतलब दूसरे सेंटरों में करवाया ही नहीं है ऐसा? हेलो, वलसाड सेंटर नहीं, सूरत पालनपुर नहीं, एनीबडी एल्स? मोडासा में नहीं करवाया आपको? करवाया है? ओके करवाया है। दिविजा તમારે આવું નહીં કરાયું કે યાદ નહીં है? કરાયું જ નથી? મને કંઈક ડાઉટફુલ લાગે, તને નથી કરાયું ને બાજુવાળાને કરાયું, તને કેમ ખબર ભાઈ? હાઉ યુ નો? हाँ तो यस, yes, हाउ यू नो? ये करवाया नहीं करवाया? पर वो याद नहीं है कि करता है नहीं करा, पर आपने थोड़ा लिखा ना तो थोड़ा आइडिया आ गया। अच्छा ठीक है, चलो नोट डाउन करो फटाफट से। ટૂંકમાં તને ખબર તો નહોતી કરાયું કે નહીં, ખાલી મેં લખ્યું એટલે તે હા પાડી દીધી કે હા બરાબર છે. ગો વિથ ધી ફ્લો. ओके तो इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो f इज 100% इंक्रीजिंग। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिखाई देगा, देखो ऐसा वाला, ये ऑलवेज इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, आपको वो देखना है, इसमें सीपी नहीं निकलेगा, ठीक है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। सो ये वाली डेफिनेशन देखो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो कैसे वर्क करना है, क्या करना है, ये देखा था। जल्दी जल्दी से फटाफट से मुझे ये सॉल्व करके दो, चलो फास्ट। कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी।
जल्दी जल्दी, किसी का आंसर आया? क्या? सर इंक्रीजिंग है माइनस इनफाइनाइट से -2 ओके, और 3 से इनफाइनाइट में भी इंक्रीजिंग है अच्छा देखते हैं, चलो। डिक्रीजिंग है -2 से 3 में सीपी कौन कौन सा आया? -2 एंड 3। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 पे, ये तो चलो मैं वेविकव कर देता हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सो माइनस इनफाइनाइट से -2 तक इंक्रीजिंग आने वाला है, -2 से 3 में डिक्रीजिंग आने वाला है, और 3 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग आने वाला है। ठीक है, वेविकव से आराम से आपको पता चल जाएगा, पर डिस्क्रिप्टिव में वेविकव नहीं करना है। उसमें कैसे करना है वो भी मैंने बताया। देखो यहाँ पे ये वाला पूरा फंक्शन था, ठीक है। देखो फंक्शन डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन बराबर 0, ये दोनों -2 + 3 डिवाइडेड r इंटू 3, तो इंटरवल निकाल दिए, इंटरवल के हिसाब से फर्स्ट केस किया, और उसके बाद उसने किया होगा सेकेंड केस। देखो ये सेकेंड केस यहाँ पे, और ये थर्ड केस, और उस हिसाब से फाइनली उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट स्टेटमेंट में लिख दिया। डन? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ओके, चलो ये साइन वाला थोड़ा सा उसके जैसा ही है, पर खुद से ट्राई करो। चलो फटाफट, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। इसमें एक और चेंज भी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एज यूजुअल जो भी है उस हिसाब से सॉल्व करना है। हेलो, हो गया? जल्दी जल्दी। क्या किया? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। थ्री cos 3x, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करो, तो कौन कौन से आंसर आते हैं? आपको पता है ना कि cos 3x तो वो हो जाता है 0 वेन एवर 3x इज मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, 3 को नीचे जाने दो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/6। क्लियर है? ओके, अब रियल लाइन ड्रॉ करो। ये आपका एक सीपी मिल गया, रियल लाइन ड्रॉ करो तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये तो 0 पे स्टॉप हो रहा है, मतलब 0 इंक्लूड करना है, एक π/2 इंक्लूड करना है, और बीच में कुछ है π/6। तो ये एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, उस हिसाब से आपको आगे चलना है। वैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता ही है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होता है, पर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ हमें लिमिट दे रखी है, लिमिटेड डोमेन पे ही फोकस करना है, इसीलिए 0 to π/2 उसमें ही देखना है मुझे। क्लियर है? तो
इस हिसाब से आपको 0 to π/6, तो 0 to π/6 पे cos 3x कैसा बिहेव कर रहा है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 to π/2, 0 to π/2 होता है ना, क्योंकि मुझे 3x चाहिए। तो 0 to π/2 में cos पॉजिटिव है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, ये वाले में नेगेटिव आएगा। ये नहीं समझ में आया किसी को, बताओ। आई रिपीट, आपका एक जो है इंटरवल वो ये है 0 to π/6। ये कौन है, ये है x की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, cos 3x, तो सीधी सी बात है 3x सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो 3x निकालो। 3x होता है 0 to π/2, 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, cos 3x पॉजिटिव है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली f डैश पॉजिटिव हो गया। तो ये इंक्रीजिंग बन गया, इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई डाउट? एक और चेंज है इसमें, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, देखो ऐसा हमने लिखा था ना, 0 to π/6 इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, पर ओरिजिनली क्वेश्चन में आप देखोगे तो वो क्लोज इंटरवल है। तो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है मैं बताता हूं, देखो। जनरली अब तक हम क्या लिख रहे थे, f डैश ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या लिख रहा था, f इज इंक्रीजिंग ऑन, और यहां पे मैं ओपन इंटरवल कर रहा था, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे, देखो यहां पे आप देखोगे तो मैंने ओपन इंटरवल किया है। देखो मैंने क्या लिखा, f इज इंक्रीजिंग ऑन, यहां पर तो ओपन ही आता, पर यहां पर भी ओपन है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, यहां पे कुछ क्लोज करने की ट्राई कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, वो दिन, तो अब तक जो मैंने किया था वो 0 to π/6 पे था, इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/6। अब एक स्टेटमेंट ऐड करना है। ऐसा कब करना है, क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल तब। आई रिपीट, क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है, तब जाके यहां पे मैं जो चेंज कर रहा हूं वो करना है। लिखना है f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/6। f मतलब ओरिजिनल जो फंक्शन है वो 0 to π/6 पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए f is increasing on close interval 0 to π/6। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब मैं बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का स्लोप एग्जैक्टली 0 होता है। देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना C, तो f डैश ऑफ C 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप इसमें स्लोप है ही नहीं, 0 स्लोप है। अब ध्यान से दूसरी बात सुनो, ये C को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो 100% ये डिक्रीज हो रहा है, पर अब मैं C को ऐड कर दूं फिर भी डिक्रीज ही हो रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप तो हो रहा है पर वो डिक्रीजिंग में है। तो पूरा क्या चल रहा है वो सोचो।
ये पॉइंट और ये इंक्रीजिंग, तो जहां पर भी डिफरेंशिएशन 0 है वहां पर आप देखो कौन सी पोजीशन पे आप बात कर रहे हो। देखो ये डिक्रीजिंग वाला है और एंड में सिर्फ 0 हो गया, और क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है, तब ही आपको क्लोज इंटरवल के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो वो पूरा कंटिन्यूस है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है कंटिन्यूस है और लिख देना है इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल पे। दूसरी बात, फंक्शन ऐसा है, अब कितनी बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है। देखो यहां पर 0 ही है, यहां पर 0 है, यहां पर ऐसा है, फिर भी पूरा जो ये चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इंक्रीजिंग में चल रहा है। तो मुझे कोई यहां पे पूछेगा, दे रखा है पूरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा तो वो मैं इंक्रीजिंग ही बताऊंगा। ये पूरा कैसा है, इंक्रीजिंग। यहां पर कांस्टेंट है फिर भी इंक्रीजिंग है। चलो एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखो, सबसे पहले आपके मॉक के मार्क्स आउट ऑफ 300 मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको आए 100, उसके बाद आ गए 120, उसके बाद आ गए 130, उसके बाद आ गए 130, 130, 130, उसके बाद आ गया 145, 150, 160, 160, 160 और लास्ट में 170। थोड़ा सा मुझे बताओ कि सबसे पहले आपके मार्क्स क्या थे, 100, अब क्या है 170। सिंपल सी बात बताओ, आपके मार्क्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, इंक्रीज हो गए, पक्का इंक्रीज हो गए। हेलो, पर वो तो मैंने पूरा बता दिया इसीलिए आप बोल रहे हो इंक्रीज हो गए। मैंने पर्टिकुलर इंटरवल में पूछा होता, सपोज कि मैंने यहां से लेकर यहां तक पूछा और यहां तक पूछा, अब बताओ मुझे आपके मार्क्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए क्या हुए। कंटिन्यूअस 130 130 130 चल रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो किस सेंस पे चल रहा है, आपने कौन सा माहौल सिलेक्ट किया है, समझ में आ रहा है ना। अब यही सिनारियो में एक और एग्जांपल चेंज करने वाला हूं। देखो ये तो इंक्रीजिंग 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 है, पर ये पर्टिकुलर पे मैं पूछूंगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पर पूरा माहौल इंक्रीजिंग वाला चल रहा है, इसीलिए ये कांस्टेंट है फिर भी हम उसको डाल रहे हैं इंक्रीजिंग में। समझ में आ रहा है, सेम थिंग, ये कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ पे π/6 पे 0 है, फिर भी क्लोज इंटरवल हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन है क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है इसलिए। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, डन। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना था। देखो ये है तो एफ इन कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस है, ठीक है, तो कंटिन्यूस है तो समझ में आ गया 0 to π/6 में वो इंक्रीजिंग होने वाला है और दूसरे में डिक्रीजिंग है। ये वाला भी क्वेश्चन है, वो खुद से होमवर्क में आप कर लेना, सेम टाइप के जो भी ये क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब कुछ निकालना है, ठीक है।
सेम वाले क्वेश्चन है, देखो ये पूरा फंक्शन मुझे दे रखा है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, उस हिसाब से आपको इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शन निकालना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इस हिसाब से इंटरवल डिसाइड करना है। क्लियर है? तो मैं वापस से एसएसपी आपको दे रहा हूं, ये एसएसपी आपको होमवर्क में करना है। फटाफट से एसएसपी लिखो। यस बताओ। कॉनिक सेक्शन है उसमें सर्कल तक आएगा। मैं वापस से सिलेबस एक और बार रिपीट कर रहा हूं ताकि जिसको नहीं पता वो पता चल जाए। कॉनिक सेक्शन में आने वाला है सर्कल प्लस डिफरेंशिएशन, उसमें डिफरेंशिएशन ही आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी वो नहीं, डिफरेंशिएशन ही आएगा। और अभी एओडी में आज के लेक्चर तक, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला थोड़ा सा। ठीक है, होमवर्क हो गया, एसएसपी लिख दिया, चलो डन।